हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो अलग होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं कॉलेज जाने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे मेरा अभी सेकेंड ईयर चल रहा है कॉलेज का और मैंने काफ़ी चीज़ें सीख ली है फर्स्ट ईयर में ही, जबकि मैं ज़्यादा गई नहीं कॉलेज। यस, क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था मैं क्यों नहीं जा पाई। उस बातों को छोड़ते हैं तो हम ज़्यादा बकवास ना करके पहली बात पर आते हैं। चूज़ योर मेजर करेक्टली। आपने सही सुना। बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा 1 महीना 2 महीना होते ही उनको ऐसा लगा कि भाई मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा, तो उन्होंने अपना मेजर चेंज कर लिया। तो सबसे पहले आपको मेजर, आपको यानी कौन सा सब्जेक्ट लेना है वो ही सोच समझ के चूज़ करना है। एक्चुअली मैंने जब चूज़ किया बीबीए, मुझे नहीं पसंद आ रहा था, बट मैं चेंज नहीं कर पाई। सो मैं अभी फंस के बैठी हुई हूँ। बट आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है वही आप चूज़ करना। और अभी तो मैं वीडियो ये लेट डाल रही हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने शायद कॉलेज भी चूज़ कर ली होगी और सब्जेक्ट भी चूज़ कर लिए होंगे। बट अगर किसी ने भी अभी तक नहीं ज्वाइन की है तो ध्यान से चूज़ करना। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, वो है मेक फ्रेंड्स वाइजली एंड स्टे अवे फ्रॉम लार्ज ग्रुप्स। आपने सही सुना। यस, एक्चुअली मैं जब पहले कॉलेज गई थी तो लोगों ने ग्रुप ऑलरेडी बना लिए थे, क्योंकि मैं लेट गई थी। हालांकि मेरे से भी लेट बहुत सारे लोग आए थे, बट तब तक बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके थे। तो मेरी एक दोस्त बनी उस टाइम पे, देन फिर एक और दोस्त बनी। उन 2 दोस्तों के अलावा अब तक मेरा कोई भी दोस्त बने नहीं है। और जो भी ग्रुप्स में थे वो लोग भी 3 या 2 होकर रह गए, क्योंकि उन लोगों ने झगड़े कर लिए थे। 1 महीने से कम में ही उन लोगों ने ऐसे झगड़े किए थे, पूछो मत। तो यस, तो फ्रेंड्स आपको कैसे बनाने हैं? आपके जैसे, जो आपको पसंद आए। मतलब कोई ऐरे गहरे आवारा लोगों के पास जाकर टाइम वेस्ट हो आपका, तो वैसे लोगों से दूर ही रहना। ऐरे गहरे लोगों से जो आपका टाइम वेस्ट करें, ठीक है। अब बाकी आपकी चॉइस है। या तीसरी बात है अटेंडेंस। यस, अटेंडेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉलेज वाले चाहते हैं कि तुम्हारा वो पूरा खून चूस ले, तुम लोग वहाँ पे जाओ, भले ही वो कुछ कराए या ना कराए। वो चाहते हैं कि तुम लोग वहाँ पे बैठो चुपचाप और कुछ मत करो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो वगैरह वगैरह। बट अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 75% अटेंडेंस कॉलेज वाले मांगते हैं और वो तुम्हें देनी ही पड़ेगी, वरना तुम्हारे लिए आगे जाकर प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, उनके हाथ में है सब कुछ। तो एक तो दूसरा कारण ये भी है, अगर आप लोग जाते नहीं हो तो आपको पता नहीं होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट मटेरियल्स वो दे रहे हैं और क्या चल रहा है कॉलेज में, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप थोड़ा सा कॉलेज जाएं, अटेंडेंस भी आपका अच्छे से बढ़ता जाएगा वगैरह। और अगर आपका लीनियंट है कॉलेज जहाँ पे अटेंडेंस का कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, तो मत जाइए भाई। बट लास्ट एंडिंग में जब आपके एग्ज़ाम करीब हो तब आप ज़रूर जाइए। यस, अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है टाइम मैनेजमेंट। आपने सही सुना। टाइम मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि कॉलेज आपका सारा टाइम ही खींच लेगा। क्योंकि मेरा जो कॉलेज का टाइमिंग है बहुत ही बेकार है। मेरी जो बस आती है वो 10 बजे आती है, तो मैं 10 बजे जाती हूँ घर से और घर पे मैं वापस 6 बजे आती हूँ। तो मेरे पास कहाँ है टाइम, है ही नहीं, मैनेज करने के लिए ही टाइम नहीं है। फिर भी मुझे थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है खुद के लिए, कुछ खुद का करूँ, वीडियोस बनाऊँ, कुछ तो करूँ भाई। तो वो ऐसा है कि आपको टाइम मैनेज करना सीखना ही पड़ेगा स्टार्टिंग से, वरना आप लोग कहीं के नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। ध्यान रखना। इसी के साथ मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, वो है स्टार्टिंग से पढ़ाई करना। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं स्टार्ट की तो आपके लग जाएंगे। आपको लगता है कॉलेज ही तो है, क्या इतना पढ़ाई में ध्यान देना। भाई तुम किसके लिए आए हो कॉलेज? उसी के लिए आए हो, थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो आपको पढ़ाई के लिए टाइम निकालना भी पड़ेगा, और स्टार्टिंग से जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ आपको पढ़ना है। स्कूल जैसी ये कॉलेज होती ही नहीं है, पूरी डिफरेंट है। और यहाँ पे सब कुछ इंडिपेंडेंट, मतलब आपको कोई बोलेगा नहीं कि आप लोग पढ़ाई करो, जोर नहीं देगा। इसलिए आप लोग फिर आवारा बन जाओगे आप, तो फिर भूल जाओगे पढ़ाई क्या होती है। मैं खुद भूल गई थी क्योंकि मैंने नोट्स भी नहीं बनाए थे, वैसे कोई नहीं बना था। बट बात यह है कि मुझे थोड़े से इंपॉर्टेंट नोट्स भी बना लेने चाहिए थे। बट मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ाई आपको स्टार्टिंग से करनी है। लर्न अ स्किल दैट मेक्स यू मनी। क्योंकि यहाँ पे अब मैंने जो ये बात बताई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले अगले सालों के लिए। क्योंकि अगर अभी आप कोई ऐसी अच्छी स्किल सीख लेते हो जो आपको आगे जाकर पैसे भी दिलवा सकती है, तो वो
आपके रेज्यूमे में भी जाएगा, वैसे आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी, आई डोंट नो मे बी, बट आपको ऐसी स्किल्स ज़रूर सीखनी है, क्योंकि अभी आप अगर पैसा कमाना सीखते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। आप थोड़ा सा आजू बाजू अपना खर्चा होगा वो आप क्या बोलते हैं अपने पैसों से निकाल पाओगे। इसी के साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात मैं अभी करने वाली हूँ, डोंट स्पेंड टू मच मनी केयरलेसली। आपने सही सुना, आप लोग मेरे हिसाब से अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आप केयरलेसली कैंटीन में पैसे उड़ाने वाले हो 100%। मेरे यहाँ पे जो कैंटीन है वो एक तो महंगा भी बहुत है, पर वहाँ पे वो सामने खड़ा रहता है कैंटीन, तो ऐसा होता है कि भाई पैसे मेरे वॉलेट से उड़ जाएं उड़ जाएं उड़ जाएं, वो मेरे को बुलाता रहता है, तो मेरे पैसे ऐसे करके पता नहीं कितने उड़ गए होंगे और मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। मैं उनको कहीं अच्छी जगह पे लगा सकती थी, पर मैंने सारा जंक फूड में उड़ा दिया। सो आपको ध्यान रखना है कि कॉलेज में आने के बाद आपके खर्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होंगे और आप और खर्चों को मत बढ़ाना, एटलीस्ट कैंटीन से दूर रहना और पैसे बचाने की कोशिश करना हो सके उतना। डोंट शेयर टू मच अबाउट योर सेल्फ विथ एनीबडी। सही सुना, अभी आपकी बारी है कि पहले पास्ट को भूल जाओ, नए लोगों के साथ जाओ और अपनी एक नई पर्सनैलिटी बनाओ जो एक्चुअली में ऐसी ना हो कि आप हर जगह पे घूम रहे हो फिर रहे हो और वहाँ पे जाकर आप अपनी सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन खुद के बारे में बिखेरते जा रहे हो। जो चीज़ आपको नहीं बतानी वो भी आप सबको बताते फिर रहे हो, लाइक ओवर शेयरिंग। भूल जाओ, वो चीज़ मत करना, मैं बोल रही हूँ बिल्कुल मत करना, क्योंकि कोई काम की नहीं है काम की। वहाँ पे किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अटैचमेंट तो भूल ही जाओ, किसी के साथ अटैच तो होना ही मत, बिल्कुल भी मत होना। आपका यही गोल है कि वहाँ पे आप जा रहे हो तो अपनी एक अलग ही पर्सनैलिटी ऑरा बनाओ जहाँ पे लोग आपसे थोड़ा अट्रैक्ट हो, ऐसा नहीं कि आपसे दूर भागे लाइक आफ्टर शेयरिंग टू मच। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अपने फाइनल बात पे आते हैं, वो है हैव फन, क्योंकि अभी आपकी लाइफ है जहाँ पे आपको फ़न करने का मौका मिल रहा है। थोड़े से सीरियस मत हो, थोड़े से सीरियस हो जाओ, बट उसके बीच में रहो थोड़ा सा कि आप लोग अपना गोल भी जानते हो और थोड़ा सा फन भी कर सकते हो, तो वैसे बनो, ठीक है। और साथ में सोशल भी बनने की कोशिश करो, ज़्यादा अपने ही दुनिया में मत खोए रहो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे ही आएंगे। थोड़ा नेटवर्किंग सीखो, कॉलेज उसी के लिए है, क्लब्स वगैरह ज्वाइन करो। तो कॉलेज ऐसे तो बहुत अच्छी चीज़ भी है पर बुरी चीज़ भी है, आई डोंट नो, बीच की चीज़ है ये। ओके, दैट वाज इट, बट या हैव फन, क्योंकि एक्चुअली में मैं तो कोई भी इवेंट्स में अब तक गई ही नहीं हूँ, क्योंकि सारे इवेंट्स रात को होते हैं, तो ओनली जो हॉस्टल वाले हैं उनके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरे जैसे जो 12-13 किलोमीटर दूर रह रहे हैं उनके लिए तो इवेंट्स बने ही नहीं हैं। रात को क्यों कर रहे हैं इवेंट्स यार, दिन को क्यों नहीं करते। बट एनीवेज आप लोग ज़रूर फ्रेशर पार्टी में जाना, इन्जॉय करना। वेल, ओके बाय।